सृष्टि के आरंभ से पहले, जब समय नहीं था, न दिशा, न प्रकाश, न अंधकार, सिर्फ एक अनंत शून्य अस्तित्व में था। उस शून्य ब्रह्मांड में कंपन उठा और उस कंपन में ही आदि तत्व प्रकट हुए। उसी तत्व से प्रकट हुए आदि योगी स्वयंभू महादेव भगवान शिव। शिव न जन्म लेते हैं न मृत्यु पाते हैं। वे काल नहीं महाकाल हैं। वे विनाश नहीं पुनर्जन्म है। वे तांडव नहीं सृष्टि के नए चक्र का प्रारंभ है। ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था, केवल असीम ऊर्जा थी। उसी ऊर्जा से एक ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ और उस अनंत अग्नि स्तंभ में से प्रकट हुए शिव। आंखें बंद, तप में लीन, शरीर पे भभूत, जटाओं में जलधारा और कंठ में विष का नीला प्रभाव। जब ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार उस दिव्य ज्योति को देखा तो वे भी समझ नहीं पाए कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ। विष्णु गरुड़ पर सवार होकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर गए, परंतु उस स्तंभ का न प्रारंभ मिला न अंत। तभी एक आवाज आई, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही शिव हूँ। ब्रह्मांड का संतुलन तभी पूर्ण होता है जब शिव और शक्ति एक साथ हों। शक्ति जो प्रकृति है, ऊर्जा है, और शिव जो चेतना है, स्थिरता है। जब शक्ति ने शिव को पहचाना तब आदि शक्ति सती के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। सती को शिव से विवाह करना था, पर पिता दक्ष को यह संबंध मंजूर नहीं था। शिव एक साधक, एक योगी जो राजस्वी जीवन से परे थे, लेकिन सती ने शिव को अपना वर चुना और वह विवाह पूरे ब्रह्मांड में दिव्य उत्सव के रूप में मनाया गया। सती शिव के लिए समर्पण का प्रतीक थी और शिव सती के लिए प्रेम का पूर्ण रूप। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रखा। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर एक नाम जानबूझकर छोड़ा गया, शिव। सती ने आग्रह किया कि वह यज्ञ में जाएं। शिव ने कहा, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती का हृदय पिता के प्रेम से भरा था। वे चली गई। यज्ञ में पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि उनके पति शिव का अपमान हो रहा है तो वे सह नहीं सकी। सती ने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। समाचार पाकर शिव का क्रोध पूरे ब्रह्मांड को कपा गया। उन्होंने जटा से वीरभद्र और काली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। शिव सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके हर कदम से सृष्टि डोलने लगी। आखिरकार विष्णु को सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित करना पड़ा। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। सती के वियोग ने शिव को समाधि में डाल दिया। वे हिमालय की गुफाओं में बैठ गए। न सांसों का शोर, न मन में कोई विचार। उधर देव दानवों के बीच असंतुलन बढ़ रहा था। सृष्टि ठहरने लगी थी। तभी शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर तप किया, हिमालय से लेकर केदार तक। वर्षों की कठिन तपस्या शिव ने स्वीकार की और शिव पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। यह विवाह सृष्टि और ऊर्जा के दो रूपों का मिलन था। एक ऐसा संतुलन जिससे ब्रह्मांड फिर से जीवन के मार्ग पर आया। जब देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला विष। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था। न कोई देव उससे निपट पाया, न दानव। सब भागे महादेव की ओर। शिव ने बिना क्षण भर सोचे समुद्र का पूरा विष अपने कंठ में समा लिया। उस विष को निगलते हुए उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। उनके इस त्याग से सृष्टि बच गई। जब जब अन्याय बढ़ता है, शिव अपने तांडव से उसे नियंत्रित करते हैं। शिव का तांडव विनाश का नृत्य नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत है। पुराने का अंत, एक नए का प्रारंभ। शिव का एक हाथ सृष्टि को जन्म देता है, दूसरा हाथ सृष्टि को अपने भीतर समा लेता है।
वे योग के जनक हैं, संन्यास के मार्गदर्शक हैं, काल के स्वामी हैं और त्रिलोक के रक्षक हैं। शिव की सबसे बड़ी विशेषता है सरलता। वे भक्ति में वैभव नहीं, निष्कपट समर्पण चाहते हैं। भस्म से भरे शरीर, रुद्राक्ष की माला, गले में सर्प और बैल नंदी। शिव हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जिसका मन पवित्र है। गंगा की धारा उनकी जटाओं में बहती है। जहाँ शिव है वहाँ पवित्रता है, शांति है और मोक्ष है। भगवान शिव न शुरुआत है न अंत। वे ऊर्जा है, चेतना है, प्रेम है, विनाश है, सृष्टि है। जो उन्हें समझ लेता है वह स्वयं को समझ लेता है। यही है महादेव का मार्ग। ओम नमः शिवाय।